हे गाइस। तो इंटॉक्सिकेटेड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था चेंजू का पुराना रिसेंटमेंट सामने आता है। एक ऑर्फन होके भी लियान जुए को चेन फैमिली की सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी मिलती है, जबकि चेंजू को कम अहमियत वाली बिजनेस। सालों की नफरत अब बदले में बदल चुकी है। चेंजू गुस्से में शेंटिंगवेई को विला से निकलवा देता है। शिलिनचेन सिचुएशन हैंडल करता है और फोर्सफुली चेंजू को हटा देता है। बड़ा सरप्राइज ये होता है कि विला और कुछ फाइनेंशियल असेट्स पहले से ही शेंटिंगवेई के नाम ट्रांसफर हो चुके हैं। डिटेंशन सेंटर में लियान जुए से मिलना होता है। वो ग्लास के पीछे दूसरी तरफ बैठा होता है, थोड़ा पतला पर कंपोज्ड। एक इंटेंस मोमेंट आता है जब लियान जुए एक शार्प लुक देता है, जैसे कह रहा हो तुम यहाँ क्यों आए हो। लॉयर के जाने के बाद दोनों के बीच प्राइवेट कन्वर्सेशन होती है। पहली बात जो लियान जुए बोलता है, तुम मोटे हो गए हो। शेंटिंगवेई कंफ्यूज होता है, पर समझता है कि वो उसकी प्रेगनेंसी रेफर कर रहा है। एक छोटी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट आता है। लियान जुए धीरे से पूछता है, हार्ट बीट कैसी लगती है। पहली बार उसने बेबी के बारे में डायरेक्टली कुछ पूछा था। अब आगे शेंटिंगवेई एक पल के लिए लियान जुए को बिना पल के झपकाए देखते रहा, जैसे अभी अभी किसी अजीब इमोशन से बाहर आया हो। फिर धीरे से थोड़ा डल टोन में रिपीट किया, हार्ट बीट। वो थोड़ा रुक गया, जैसे कुछ सोच रहा हो कैसे डिस्क्राइब करे। वो आवाज़ जो उसके दिमाग में इतनी फ्रेश थी, अब उसे एक्सप्लेन करना सडनली मुश्किल लग रहा था। तो वो बिना सोचे एक काफ़ी सिली तरीके से उस फ्रीक्वेंसी को इमिटेट कर देता है। प्लॉप प्लॉप प्लॉप। एक ऑकवर्ड साइलेंस छाता है दोनों के बीच। शेंटिंगवेई ने लियान जुए का एक्सप्रेशन पढ़ने की कोशिश की और उसकी आंखों में एक अजीब सा इमोशन देखा। वैसे नहीं जैसे कोई मजाक उड़ा रहा हो, पर एक ऐसी रिस्ट्रेन्ड अम्यूजमेंट जो बस कर्टसी की वजह से बाहर नहीं आ रही थी। उस छोटी सी ऑकवर्ड सी हवा में शेंटिंगवेई को सडनली रियलाइज हुआ कि उसका ये तरीका शायद थोड़ा ज्यादा चाइल्डिश था। वो सडनली खुद को स्टूपिड फील करने लगा। उसने जल्दी से ऑकवर्डली कफ किया और बोला, हम फोन नहीं ला सके ना, वरना मैं वीडियो दिखा देता। अजीब बात ये थी कि लियान जुए ने उसके थोड़े चाइल्डिश परफॉर्मेंस पर कोई कमेंट नहीं दिया, ना कोई मजाक उड़ाया, ना ही कोई शार्प रिप्लाई दिया। बस हल्का सा नॉड किया। शेंटिंगवेई को रिलीफ मिला कि कम से कम वो हंस नहीं पड़ा, वरना शायद तो यहाँ और बैठ भी नहीं पाता वो। उसने अपनी ड्राई लिप्स को हल्का सा लिक किया, क्योंकि उसका फेस सडनली बहुत हॉट महसूस होने लगा था। उसने नज़र नीचे कर ली, जैसे ज़्यादा एक्सप्रेशन देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। धीरे से बोला, बहुत रेगुलर है, बहुत पावरफुल और बहुत अजीब तरीके से खूबसूरत भी। एक हल्का सा हवा का साउंड रिसीवर से आया। शेंटिंगवेई एक पल के लिए थोड़ा फ्रीज हो गया। वो जानना चाहता था क्या लियान जुए हंसा। उसने जल्दी से ऊपर देखा, पर कुछ नहीं। वो जितना भी ट्राई करे, लियान जुए का फेस जैसे एकदम न्यूट्रल था। जो भी रिएक्शन था वो ऑलरेडी उसके अंदर कंज्यूम हो चुका था। तो शायद वो गलत था। शायद उसने सिर्फ सोचा कि लियान जुए हंसा होगा। विजिट टाइम ओवर होने का अनाउंसमेंट हुआ। एक स्टाफ मेंबर अंदर आया और लाइटली इंडिकेट किया कि टाइम हो गया है। शेंटिंगवेई ने रिसीवर वापस रख दिया, लेकिन फिर भी उसकी नज़र लियान जुए पर थी, जैसे लास्ट मोमेंट में कुछ और ऑब्जर्व करना चाहता हो। फिर लियान जुए सिर्फ एक सॉफ्ट बोला, जाओ घर जाओ। शेंटिंगवेई उठ गया। वो पीछे मुड़ने वाला था जब लिनचेन ने उसे रोका। उसने एक हल्की सी चिन गेस्चर दी, जैसे कह रहा हो एक बार और देखो। शेंटिंगवेई ने स्लाइटली फ्रॉन्ट एक्सप्रेशन के साथ पीछे देखा। लियान जुए की नज़र अब भी उस पर थी और शेंटिंगवेई का ध्यान एक अजीब चीज़ पे गया। लियान जुए की नज़र उसके लोअर एब्डोमेन से स्लोली ऊपर जा रही थी, फिर उसकी आंखों से मिली। एक मोमेंट का पॉज आया, फिर लियान जुए ने बिना किसी वर्ड्स के साइलेंटली लिप मूव किया। जाओ। एक पल के लिए जैसे सब कुछ जम गया हो। शेंटिंगवेई ने अनस्पोकन इमोशंस को समझने की कोशिश की, पर फिर उसने एक छोटी सी ब्रीथ ली और बिना कुछ कहे वापस मुड़ गया।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लियान जुए के मैंशन पर। खाने का टाइम हो गया। आंटी ने खाना टेबल पे रखा और बिना किसी को ढूंढे डायरेक्ट आवाज लगाई, टोंग टोंग, आया। आंटी ने देखा कैंग टोंग सोफे के पीछे से सर निकाल रहा था और उसकी गोद में वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा था। वो थोड़ा बेचैन लगी। उसने एक हल्की सी हेल्पलेस साय भरी। बिल्ली को नीचे रखो, पहले खाना खाओ, खाने के बाद खेल लेना। कैंगटोंग ने छोटी सी ठीक है वाली आवाज निकाली। फिर उसने बिल्ली के छोटे से सर पे प्यार से हाथ फिराया, जैसे उसे समझा रहा हो। फिर धीरे से उसने नीचे रख दिया। हाँ, अब हाथ धो के आओ, आंटी ने याद दिलाया। कैंगटोंग हाथ धो के आया और जैसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठा, उसके हाथ ऑटोमेटिकली चॉपस्टिक्स उठाने लगे। पर उसके मन में एक और सवाल चल रहा था। वो थोड़ा रुक के बोला, आंटी, पापा का कॉल आया था आज? आंटी थोड़ा छुपाने की कोशिश करती रही, पर कैंगटोंग की नज़र उसके चेहरे पे टिक गई थी। उसके हेसिस्टेंट एक्सप्रेशन देख के वो सब समझ गया। उसने बिना कुछ कहे सर नीचे करके चुपचाप खाना शुरू कर दिया। उसने अपने पापा को बहुत दिनों से नहीं देखा था। जब भी कॉल आता, लिन अंकल ही रिसीव करते और जब भी वो लियान जुए के बारे में पूछता, बस एक सिंपल जवाब मिलता, बिजी है। अब फाइनल एग्जाम्स आने वाले थे और एग्जाम्स के बाद एक पेरेंट टीचर मीटिंग भी थी। इस मीटिंग में हर पेरेंट का आना ज़रूरी था, पर उसको यकीन था कि पापा नहीं आएंगे। शायद लिन अंकल या किसी और को भेज देंगे। आंटी उसके एक्सप्रेशन पढ़ रही थी। वो बचपन से ही बहुत सेंसिटिव और ऑब्जर्वेंट बच्चा था। उसका यूँ चुप रहना आंटी के दिल को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन थी लियान जुए का आखिरी सेंटेंस उसके दिमाग में घूम रहा था। अगले साल घर में एक और बच्चा होगा, पर अगर ये सच था तो ये बच्चा कहाँ जाएगा? और अगर उसे नहीं रखना था तो लाए ही क्यों? आंटी जानती थी कि ये सोचना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, पर वो समझ नहीं पाई कि लियान जुए ऐसा क्यों कर रहा था। उसी कंफ्यूजन के साथ रात को जब लिन चेन खाना और नए कपड़े लेकर आया, आंटी ने उसे तुरंत रोक लिया। उनका टोन थोड़ा नाराजगी भरा था। बॉस, लियान को क्या हो गया है? जब खुद का बच्चा नहीं हो सकता था तो दूसरे बच्चे को भी उठा कर ले आए और अब छोड़ रहे हैं। लिन चेन नॉर्मली हर सिचुएशन को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल कर लेता था, लेकिन ये कन्वर्सेशन उसकी कंफर्ट जोन से बाहर थी। तो बस थोड़ा स्टिफ वॉइस में बोला, बॉस, लियान काफ़ी बिजी हैं आजकल, सच में उनके पास वक्त नहीं है। बिजी है, ये तो तुम हमेशा कहते हो। आंटी फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी। मुझे पता है कि वो बिजी रहते हैं, लेकिन इतने बिजी भी नहीं कि एक मील के लिए घर ना आ सके। 2 महीने हो गए हैं। फिर थोड़ा रुक के जैसे कोई और बात याद आई हो, वो खुद घर नहीं आ सकते, पर बिल्ली भेज सकते हैं। लिन चैन चुप हो गया। क्या बोले? क्योंकि ये सच था, लेकिन बिल्ली भेजने का रीज़न तो लियान जुए ने दिया था, वो सच में वैलिड था? या बस कोई अजीब सी गिल्ट थी जो उसने एक छोटी सी चीज़ से पूरी करना चाह रहे थे? लिन चैन अपनी पोजीशन में अटक गया था, पर उसने एक छोटा सा झूठ बोला। बॉस, लियान ने बिल्ली इसलिए भेजी ताकि यंग मास्टर को कंपनी मिल सके। आंटी एक सार्कास्टिक लाफ दिए बिना नहीं रह पाई, पर उसका असली सवाल कुछ और था। और वो बच्चा, उसके बारे में कुछ सुनाई भी नहीं दिया। आंटी थोड़ा धीरे बोली, जैसे खुद को कंट्रोल कर रही हो। वो बच्चा गया कहाँ? क्या टैंगटोंग को नहीं बताएंगे? लिन चैन इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता था, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि बॉस लियान का प्लान क्या है। तो उसने सिर्फ एक सिंपल सा जवाब दिया, शायद जब बॉस लियान वापस आएंगे तब डिसाइड होगा। जैसे ही लिन चैन गया, आंटी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो पलट कर अंदर आई और उसकी नज़र एंट्रेंस के पास रखे कैबिनेट के पीछे बैठे हुए कैंगटोंग पे पड़ गई। उसकी छोटी सी गोद में बिल्ली थी, जो उसकी छोटे छोटे पाँव से उसके हुडी के पॉम पॉम के साथ खेल रही थी, पर कैंगटोंग उसमें ध्यान नहीं दे रहा था।
उसकी नज़र सीधे आंटी पर थी, आंखों में थोड़ी उलझन, थोड़ा डर। उसने हल्की सी कांपती आवाज़ में धीरे से पूछा, पापा का खुद का बच्चा होने वाला है?